सीखने के लिए इन बातों पे ध्यान हमको पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाएं और कैसे उसको याद है। केमिस्ट्री की ब्रांच में तो सबसे पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले 1869 में जो वैज्ञानिक हमारे थे डिमित्री मेंडेलिव, उन्होंने 1869 में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको ग्रुप बोला जाएगा, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसे हेनरी मोसले जो वैज्ञानिक है उनकी बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड में। कल की क्लास में हमने देखा था कि केमिस्ट्री सीखने के लिए किन किन बातों पे ध्यान हमको रखना पड़ता है। तो 10 बातें हमने बताई थी केमिस्ट्री सीखने के लिए कि केमिस्ट्री अगर उन 10 बातों को आप सीख जाते हैं तो केमिस्ट्री आपको समझ में आने लग जाएगी। तो उसमें सबसे पहली बात थी कि आवर्त सारणी को कैसे या पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाएं और कैसे उसको याद रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। और कल की बात कर लेते हैं थोड़ा कि केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या थी। तो कल बताए थे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों के अध्ययन से ये मतलब है कि पदार्थ के गुणों का अध्ययन, कि उनके संघटक कण का अध्ययन, और फिर जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थों से मिलेगा तो क्या बनेगा, उसका अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। केमिस्ट्री के भी कई ब्रांच हैं। बात की जाए केमिस्ट्री के ब्रांचों की तो सबसे पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बहुत सारे ब्रांच हैं इस केमिस्ट्री के। और हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना जीवन क्या है, असंभव है। केमिस्ट्री के बिना जीवन असंभव है। केमिस्ट्री हर जगह पे है, हमारे शरीर में भी केमिस्ट्री है। हम देखते हैं आपकी जब हमारे सर में दर्द होता है तो दवा खाते हैं तो वो आराम हो जाता है दवा से। तो केमिस्ट्री हर जगह है। केमिस्ट्री के बिना जीवन क्या है, असंभव है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस टॉपिक पे, पीरियोडिक टेबल पे, कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में ये कहा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। उसमें तत्व ऐसे रखे गए हैं कि उनके जो गुण हैं क्रम से बदलते रहते हैं, क्रम से। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक, अगर उसमें से किसी एक ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें तो उस ग्रुप के सभी एलिमेंटों का हम प्रॉपर्टीज यानी गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए ये पीरियोडिक टेबल क्या है कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए, केमिस्ट्री सीखने के लिए। तो इसकी इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका इतिहास जानते हैं क्या था। सबसे पहले 1869 में जो वैज्ञानिक हमारे थे डिमित्री मेंडेलिव, उन्होंने 1869 में, अब 1869 में एक टेबल बनाया था जिसे मेंडेलिव की आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडेलिव कहा जाता है। उस समय केवल पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में 16 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? 16 एलिमेंट थे। और बात की जाए आज की तो जो ये पीरियोडिक टेबल हम पढ़ने जा रहे हैं वो 1913 में हेनरी मोसले, इस पीरियोडिक टेबल का नाम है, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में हेनरी मोसले ने इस पीरियोडिक टेबल को दिया था जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और थोड़ी सी मैंने इसके बारे में बताया था कि आवर्त सारणी में जो हमारे जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं 18 ग्रुप होते हैं। और जो हमारे पास कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड। अब पीरियड किसको बोला जाएगा और आवर्त किसको बोला जाएगा, एक बार फिर देख लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे
पीरियाडिक टेबल में अगर हम ऐसे जाते हैं तो उसको आवर्त बोला जाएगा, इसको आवर्त बोला जाएगा। अगर हम पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको ग्रुप बोला जाएगा, यानी कि समूह बोला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पीरियड किसको बोला जाता है यानी आवर्त किसको बोला जाता है, और ग्रुप यानी समूह किसको बोला जाता है, समूह किसको बोला जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले कि इसको बनाया कैसे जाए इसके बारे में देखते हैं। तो कल मैंने बताया था कि पीरियाडिक टेबल को हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। एक बात और कि अगर आप केमिस्ट्री को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ अगर आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये भी करते रहिए आप। मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसको भी सुनिए, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट करा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कीजिए। तो ये है हमारी आवर्त सारणी, इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ये जो आवर्त सारणी हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी बोल सकते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी भी इसे कहा जाता है। तो इसे 1913 में हेनरी मोसले ने दिया था इस पीरियाडिक टेबल को। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसको याद करने से क्या लाभ है, ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप ये बना लिए, बनाना सीख गए और याद कर लिए इसको, तो आपको क्या क्या याद हो जाएगा, किस किस चीज की जानकारी हो जाएगी। पहला तो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप आसानी से किसी भी 118 तत्व हैं इसमें, उसमें किसी भी तत्व का आप एक परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। दूसरा जो है एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। तीसरा वैलेंसी, इसकी सहायता से किसी भी तत्व की आप वैलेंसी यानी संयोजकता बता सकते हैं। चौथा जो है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसके बारे में भी जानकारी होती है। फिर जो यौगिकों के सूत्र का निर्माण भी इसी की सहायता से होता है, ये जान गए। तो यौगिकों के जो वैसे सूत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया H2SO4, तो ये कैसे बना है, इसका नाम क्या है, इसको अगर नाम दें तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। ये कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, अगर आप ये सीख गए तो ये भी सीख जाएंगे। फिर जो बात आती है कि रासायनिक बंधों के बारे में इसके माध्यम से सीख पाएंगे। तो ये है इसके लाभ कि मतलब आप एक आवर्त सारणी को याद करते हैं तो इतने आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो ये थी पीरियाडिक टेबल। तो इसमें मैंने कल बताया था कि इसमें 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7। तो पहला आवर्त ये है, ऐसे जो लाइन होगी ऐसे वर्टिकल उसको आवर्त बोलेंगे, और ऐसी जो लाइन होगी उसको ग्रुप बोलेंगे। ऐसे जो कॉलम होगा, ऐसे बॉक्स जो होगा, तो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त है, पांचवा आवर्त है, छठा आवर्त और सातवां आवर्त है। और ग्रुपों की बात करें तो ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ऐसे करके 18 हमारे पास क्या है, ग्रुप है। इन ग्रुपों को एक और नाम दिया जाता है। ये तो जो हम ये नंबरिंग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो नंबरिंग लेते हैं, ये बोर की आवर्त सारणी से लिया गया है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो इसको, इस ग्रुप को हम कह सकते हैं 1 या फर्स्ट ए ग्रुप बोल सकते हैं। इसको सेकेंड ए ग्रुप, किसके अनुसार, हेनरी मोसले के अनुसार इसको फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप। जैसे आपको मतलब याद करने में आसानी हो आप उसको याद कर सकते हैं, दोनों क्या है, सही है। तो ये सेकेंड ए ग्रुप, फिर यहाँ से आपका थर्ड ए ग्रुप चालू होता है, थर्ड ए ग्रुप, फिर फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवेंथ ए ग्रुप, और आखिरी है 8 ए ग्रुप या शून्य ग्रुप भी इसको बोला जाता है। तो ये जो नंबरिंग की गई है ये आधुनिक आवर्त सारणी में से
या कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से ये ली गई है। लेकिन ये जो 1 2 3 4 ये जो लिया गया है बोर की आवर्त सारणी से लिया गया है। तो ये है ग्रुप। फिर इसकी नंबरिंग की बात की जाए तो इसको यहां से शुरू होता है हमारा फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, और इन तीनों को मिलाकर हमारा जो होता है 8 बी। ऐसे नंबरिंग हुई है उसमें। मेंडलीव की आवर्त सारणी है, हेनरी मोसले की जो आवर्त सारणी है उसमें ऐसे नंबरिंग। तो ये है पीरियाडिक टेबल। अब इसमें एक बात और आती है कि इसमें जो तत्व होते हैं उसको कैसे भरें, इसमें फिल कैसे किया जाए। तो आप ये समझ जाइए कि उसको रट के आप कभी भी इसमें फिल नहीं कर पाएंगे, रट के आप उसको कभी फिल कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको ट्रिक याद रखना होगा। उसके बाद एक बात और आती है कि ये जो दो कॉलम है, ये जो दो ग्रुप है, पहला और दूसरा या फर्स्ट है या सेकंड है, इसको यस ब्लॉक इसको कहा जाता है, यस ब्लॉक। इसकी बात हम आगे करेंगे, इसके बारे में बात। फिर ये जो 6 ग्रुप हैं इन सभी को पी ब्लॉक बोला जाता है। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है और एट है, इसको बोला जाएगा पी ब्लॉक। ये जो हमारा जो ये बीच में दिख रहा है, ये जो ग्रुप 10 ग्रुप दिख रहे हैं उनको हम बोलेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ये है, ठीक है। फिर इसमें 2 ग्रुप और होते हैं इसके और इसके बीच में, जिसको एफ ब्लॉक बोला जाता है। एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट रहते हैं, 2 श्रेणी रहती है, 2 सीरीज रहती है, 14 बॉक्स की 2 सीरीज रहती है। तो उसमें 28 एलिमेंट रहते हैं। इसको लेंथेनाइट और इसको एक्टेनाइट, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज उसको बोला जाता है। लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। ये लेंथेनाइट हो गया आपका, ये एक्टेनाइट। 14 इसमें तत्व होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन सा कौन ब्लॉक है। तो ये दोनों ग्रुप ध्यान में रखना होगा कि ये यस ब्लॉक है, ये जो 6 ग्रुप दिख रहे हैं पी ब्लॉक है, ये जो 10 ग्रुप दिख रहे हैं डी ब्लॉक है, और इनमें से 2 ग्रुप और बनते हैं जिनको एफ ब्लॉक बोला जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसे फिल किया जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है, जैसे देखिए मैं इसको 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट से कम ही में इसको मैं फिल कर देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। फिर यहाँ से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर यहाँ से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक नहीं रहेगा, टीन रहेगा, स्टेनम, SN और लेड, या इसको लेटिन नाम है, प्लम्बलम बोलेंगे इसको। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ पे हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फिर यहाँ पे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इसको भरना चाहें स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसको भी वैसे भर सकते हैं। मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। यहाँ से लेंथेनाइट श्रेणी है। उसके बाद आता है हाफेनियम, टंगस्टन है ये। इसका नाम आप देख लेंगे क्या होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन आपकी जो ये एलिमेंट है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का ये याद रहेगा। पहला जो सीरीज है ये याद रहेगा, तो आपको कभी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। प्लेटिनम, AU यानी गोल्ड और Ag मरकरी, ये होता है। इसको भी याद करा दिया जाएगा जब ये याद हो जाएगा। तो देखिए 5 मिनट से कम समय लगा कि नहीं लगा, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको वो ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक की बात करते हैं। चलिए यस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यस ब्लॉक क्या है। अभी मैंने बताया कि जो पहला और दूसरा ग्रुप है, पहला और दूसरा ग्रुप, उसी को यस ब्लॉक बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं इसको, मतलब इसके बारे में आगे बताया जाएगा कि इसको यस ब्लॉक क्यों बोलते हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा कि समूह पहला और दूसरा क्या यस ब्लॉक का है, यस ब्लॉक के तत्व हैं वो, तो उनको कैसे हम याद कर सकते हैं। तो उनके लिए ट्रिक क्या है याद करने के लिए। तो समूह 1 के लिए, ग्रुप 1 में हम समूह तत्वों को कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए ये ट्रिक है कि है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो यहाँ पे है, ये समझ लीजिए कोई सिद्धांत नहीं है, अपने तरफ से बनाया गया ट्रिक, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो प्रथम जो ग्रुप है उसको, उसमें क्या क्या और कौन कौन से तत्व भरे जाएंगे, उसके लिए ट्रिक क्या है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। है यानी नीचे लिख भी देता हूँ यच लीना, इसमें 2 आएंगे एलिमेंट, ली ना, के यानी के, रबड़ी यानी RB, से यानी CS, फ्रूट यानी FR, ये साइलेंट रहेगा। तो आप देख लिया आपने कि ये है यानी हाइड्रोजन, लीना यानी लिथियम और सोडियम, के यानी पोटेशियम, रबड़ी यानी रुबिडियम, से यानी सीजियम, FR यानी फ्रांसियम। तो आप इस तरह से फर्स्ट ग्रुप को इजीली याद कर सकते हैं, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और वही नोट आपके काम आएगा। तो ये फर्स्ट ग्रुप के लिए था। अब दूसरे ग्रुप के लिए क्या है, समूह नंबर 2 या सेकेंड ए ग्रुप, वो भी तो एसी ब्लॉक का है। तो समूह 2 या सेकेंड ए के लिए, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। दूसरे जो ग्रुप है उसके लिए ट्रिक क्या है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंटों को अगर याद करना है, तत्वों को याद करना है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, यानी बेटा यानी BE, मांगे MG, काला यानी CA, शर्ट SR, बाप यानी BA बोल सकते हैं, राजी यानी R। तो देख लिया आपने कि बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये जो तत्व हैं ये सेकेंड ए ग्रुप के या दूसरे समूह के हैं। और ये जो तत्व थे वो फर्स्ट ए ग्रुप के थे। कौन कौन से तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये यस ब्लॉक के तत्व थे। कितने हुए यस ब्लॉक के तत्व, यहाँ पे 7 और 6 13 होते हैं। और उधर एक जो हीलियम होता है वो भी यस ब्लॉक का होता है।
तो यस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब यस ब्लॉक के लिए हो गया था कि यस ब्लॉक के तत्वों को हम कैसे याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, क्या उसमें ट्रिक बताया जाता है याद करने के लिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पी ब्लॉक में जो पहला ग्रुप आता है वो 13 या थर्ड ए उसको कहा जाता है, 13 या थर्ड ए। तो उसको याद करने के लिए ट्रिक, या इसको बोरॉन फैमिली कहा जा सकता है, इसको बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है, या 13 या थर्ड ए ग्रुप। तो बाल गए इंडिया थाईलैंड, उसके लिए ट्रिक क्या है? बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो बाल यानी BA, इसमें 2 एलिमेंट आएंगे। पहली बात कि मैं ये बता दिया हूँ कि ये कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। यहाँ पे जो लिखवाया जा रहा है कि याद करने का केवल यही तरीका नहीं है, ये बहुत सारे तरीके हैं, तो उसको बनाना पड़ता है, उसको बनाया गया है। ये मत समझिएगा कि केवल बस यही बताया गया है, इसी पे ही वो याद होगा। तो चलिए बात करते हैं कि बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो बाल यानी B और AL, गए यानी GA गए, इंडिया यानी IN, थाईलैंड यानी TL। तो ये है थर्ड ए ग्रुप यानी बोरॉन फैमिली। बाल गए इंडिया थाईलैंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर जो अगला जो ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 14 या फोर्थ ए ग्रुप इसको बोलेंगे, ग्रुप नंबर 14 या फोर्थ ए ग्रुप, इसको कार्बन फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें है कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि कहे शिव जी सुनो प्रभु, इसको याद करने का ट्रिक है कहे शिव जी सुनो प्रभु, यानी कहे यानी कार्बन, शिव जी इसमें 2 होगा, SI और GE। यहाँ पे एक ही रहेगा, यहाँ पे गलती हो गया था, लिख दिया था गलती से, शिव जी, SN और PB, कहे शिव जी सुनो प्रभु। ग्रुप नंबर 14 को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? कहे शिव जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बनम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इसको बोला जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये वाली वीडियो और पिछली वीडियो भी जो मैंने बनाया है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। धन्यवाद।